वीमेन आर सुपीरियर देन मैन, यानी औरतें जो हैं वो आदमियों से बेहतर होती हैं। उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा अरबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ साथ एक रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हूँ, सेक्स थेरेपिस्ट हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ कि आपसे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर कर सकूँ, ताकि आपके ज़हनों में आने वाले जो अबहाम हैं, जो सवाल हैं, वो किसी भी क्लिनिक और किसी भी कंसल्टेंट के पास जाए बगैर ही एड्रेस हो सकें। आज की भी जो मैं इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ लेके आई हूँ, ये इंटरेस्टिंग है, मगर आप इससे चाहें तो इख्तिलाफ कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि औरतें जो हैं वो आदमियों से बेहतर होती हैं। वाई? बिकॉज़ आदमी जो है उनको कहीं न कहीं पता होता है कि उन औरतों के पास कुछ ऐसा है जो उनको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, उनको अपनी तरफ खींचता है। एंड अल्टीमेटली क्योंकि ये कानून कुदरत भी है कि दिस इज़ हाउ इट इज़। फीमेल जो है वो हम देखते हैं कि शी इज़ द वन जो कि बहुत सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करती है, नेचर को अट्रैक्ट करती है। दुनिया में खूबसूरती हम देखते हैं, कलर्स हम देखते हैं, दैट कम्स विद वुमेन। सो आदमी को कहीं न कहीं पता होता है और फिर वो अट्रैक्ट होता है औरत की तरफ, एंड देन अल्टीमेटली ही गेट्स एडिक्ट ऑफ अ वुमन, यानी वो उसको औरत की आदत हो जाती है, किसी एक ख़ास औरत की आदत हो जाती है। एंड बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसके ऊपर औरतें जो हैं वो आदमियों से बहुत बेहतर होती हैं। इंटरेस्टिंगली हर दुनिया में, पूरी दुनिया में 115 लड़के जो है एट द सेम टाइम पैदा होते हैं और 100 लड़कियां जो है पैदा होती हैं। 115 में से 15 जो हैं वो कहीं पे भी सर्वाइव नहीं कर पाते, यानी 115 में से 115 लड़कों में से 100 लड़के जो हैं सर्वाइव कर पाते हैं और 100 लड़कियां सर्वाइव करती हैं। सो वी कैन सी के सर्वाइवल रेट ऑफ अ वुमन इज़ ग्रेटर देन अ मैन। देन हम देखते हैं कि औरतें जो हैं उनकी लाइफ स्पैन जो है दुनिया के हर कोने में ऑलमोस्ट मिनिमम जो है वो 5 साल आदमियों से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और फिर हम देखते हैं कि औरतें जो हैं उनका सर्वाइवल रेट जो है वो ज़्यादा है। देन वी सी कि औरतें जो हैं उनमें सुसाइडल जो बिहेवियर है वो बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू मैन, यानी औरतें जो हैं पूरी दुनिया में आदमियों से कम सुसाइड करती हैं, जबकि आदमियों में सुसाइड का रेट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। एंड एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि औरतों में जिस्मानी बीमारियां जो है बहुत कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू मैन। आदमियों में जिस्मानी बीमारियां जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा होती हैं। इसी तरह से हम ये देखते हैं कि आदमी की जो सेक्सुअलिटी है, इंटरेस्टिंगली आदमी की जो सेक्सुअलिटी है, दैट इज़ कन्फाइंड जस्ट टू वन पार्ट ऑफ हिज बॉडी, दैट इज़ जेनिटेलिया एरिया ऑफ द बॉडी एक्चुअली। यानी सिर्फ एक ऑर्गन के साथ जो है इंसान मर्द की जो जिनसी ख्वाहिशात हैं वो सिर्फ एक उसके साथ जो है, यानी आदमी के सिर्फ एक ऑर्गन के साथ उसकी सेक्सुअलिटी जो एसोसिएटेड है, जबकि औरत की पूरी बॉडी जो है वो सेक्सुअलिटी को, प्लेजर को एक्सपीरियंस करती है। उसकी सारी बॉडी जो है सेक्सुअलिटी के लिए, प्लेजर के लिए सेंसिटिव होती है। देन एक आदमी जो है एक गो में सिर्फ एक ही दफ़ा ऑर्गेज़म के ऊपर जा सकता है। एंड women have the tendency to have multiple orgasms, यानी कि औरतों के अंदर ये टेंडेंसी है कि वो मल्टीपल टाइम जो है वो एक ही गो में, यानी जब वो अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट हैं तो एक ही टाइम के ऊपर जो है वो मल्टीपल ऑर्गेजम्स जो हैं उनको एक्सपीरियंस कर सकती हैं। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हम एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में रहते हैं, एंड कहीं ना कहीं आदमियों के दिमाग में ये चीज़ जो है वो ज़रूर फिक्स्ड होती है कि वो क्योंकि अपनी वाइफ को उस तरह से सेटिस्फाई नहीं कर पाते, या औरतों को सेटिस्फाई करना ज़रूरी नहीं होता, या फिर आदमी जो है क्योंकि उनकी बायोलॉजी इस तरह से होती है कि दे स्टार्ट एंड दे एंड अप क्विकली। तो इस वजह से यूजुअली होता ये है कि उनका जो दे नेवर ट्राई टू सेटिस्फाई देयर वुमेन, बिकॉज जब एक औरत जो है वो एक्सपीरियंस कर जाएगी ऑर्गेज़म को, देन शी विल डिमांड इट मोर एंड मोर। सो इसलिए आप उसके उस ऑर्गेज़म को एक्सपीरियंस करवाना ही नहीं चाहते, अनकॉन्शियसली, नॉट कॉन्शियसली, यानी लाशऊरी तौर पे ये चीज़ें जो हैं वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं चल रही होती हैं। और जिन लोगों को इस चीज़ का अदराक हो जाता है कि उनको अपने पार्टनर को भी सेटिस्फाई करना है, या उनकी सेटिस्फेक्शन भी कितनी इंपॉर्टेंट है, आई कैन टेल यू कि मेरे क्लिनिक के ऊपर बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो इस तरह की बात करते हैं कि उनके पार्टनर की सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड हाउ मच दे आर कंसर्न्ड अबाउट दिस। वो कितने ज़्यादा इसके लिए कंसर्न्ड होते हैं, वो कितना ज़्यादा इसके बारे में सीखना चाहते हैं, वो किस तरह से अपने पार्टनर को प्लेजर दे सकें। मगर मेजॉरिटी ऑफ द मैन जो है वो इस चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं करती, और ना ही वो अपनी फीमेल्स को ऑर्गेज़म तक लेके जा सकती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को ट्रेन नहीं किया हुआ होता, उनको पता नहीं होता किस तरह से करना है, और ना लेके जाती हैं, बिकॉज
अगर वो ऑर्गेज़म पे चली जाएगी देन शी कैन टेस्ट द प्लेजर, तो वो वहाँ तक जाता ही नहीं है और लेके ही नहीं जा सकते आप उसको, यानी एक्सपीरियंस ही नहीं करवाते। सो यू फिनिश अर्ली, आप ट्यून्ड अप हो चुके होते हैं कि आपने फटाफट जो है अपने आप को यू टेक टू योर सेल्फ ऑन द क्लाइमैक्स एंड देन थिंग्स आर डन। सो फीमेल जो है वो सेक्शुअली जो है शी इज़ मोर स्ट्रॉन्गर, यानी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आदमियों से अपने सेक्सुअल एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करने में, ऑर्गेजम्स के लिए अपनी बॉडी के हिसाब से, देन टू कंट्रोल हर डिज़ायर, यानी आदमी जो है उसके लिए अपनी डिज़ायर को कंट्रोल करना, अपनी फ़िज़िकल नीड को इसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल है औरतों से, जबकि औरतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि वो अपनी इन डिज़ायर को बड़े ईजीली जो है वो कंट्रोल कर जाती हैं, मैनेज कर जाती हैं। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आदमी ने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि वो औरत को जो है वीक, इन्फीरियर और कुन जहन और छोटे जहन वाली साबित कर सके, बट साइंस इज़ देयर टू टेल अस कि ऐसी कोई हकीकत जो है वो नहीं एग्जिस्ट करती। मगर क्योंकि ये बहुत सालों इसको प्रैक्टिस किया गया है, बहुत सालों औरत को ये बताया गया है कि वो कमज़ोर है, उसका दिमाग छोटा है, वो उतनी एनालिटिकल नहीं है, उतना प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, उसकी बॉडी बहुत वीक है, सो शी हैज़ जस्ट कंसीव्ड हर दैट वे। उसने अपने आप को उस तरह से कंसीव कर लिया अपने दिमाग में और उसी तरह से अपने आप को देखती है। उसमें आदमी कामयाब भी बहुत ज़्यादा हुआ, बट लेट मी टेल यू व्हाट साइंस सेज एंड व्हाट द एक्चुअल फिगर्स आर। औरतें जो हैं उनकी बॉडी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है एंड दे आर मोल्ड, they can mold themselves according to the situation and according to the circumstances। इसी तरह से जो है यानी उनकी बॉडी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। आदमियों की बॉडी हम देखते हैं कि बहुत मस्कुलर होती है एंड स्ट्रॉन्ग होती है और वो उतनी फ्लेक्सिबिलिटी उनके अंदर नहीं होती। औरतें एक ही टाइम पे मल्टीटास्किंग में एक्सपर्ट होती हैं, यानी वो बहुत सारे काम एट द सेम टाइम कर सकती हैं, बट आदमी एक ही टाइम के ऊपर बहुत कम टास्क, यानी हार्डली 1 से 2 टास्क के ऊपर जो है वो फोकस कर सकते हैं। देन औरतें जो हैं हमें नज़र आती हैं कि वो इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं आदमियों से, यानी दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स, they seek the emotional support and they survive better than men इमोशनली। वो बहुत बेहतर तौर पे अपनी चीज़ों को जो है मैनेज कर लेती हैं, अपने इमोशंस को मैनेज कर लेती हैं, बट ऑन द अदर हैंड मेन आर वेरी लो ऑन दिस कि वो अपने इमोशंस को जो है वो मैनेज कर सकें, एक्सप्रेस कर सकें। दे टेक इट इनसाइड और समटाइम्स दे जस्ट आउटलेट करते हैं इसको, और जब वो आउटलेट भी करते हैं तो उसमें हमें आउटब्रस्ट जो है वो ज़्यादा नज़र आ रहे होते हैं एंड देन इट गोज़ टू द एक्सट्रीम। फिर हम देखते हैं कि औरतें जो हैं वो मल्टीटास्किंग के साथ साथ उनकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, विच वी नो फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ अ मदर के, यानी एक माँ जो है बच्चे को जब बेयर कर रही होती है, दैट्स अ मैन कैन नेवर इवन थिंक ऑफ। तो उसकी बॉडी जो है वो आदमी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। सो आई होप ये थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन है जो आदमी और औरत के बारे में आज मैंने आपसे शेयर की है, ये आपको हेल्प कर पाएगी टू चेंज योर पर्सपेक्टिव। बिकॉज अगर हम किसी भी इंसान को किसी ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ पे उसको कहीं किसी चीज़ का कोई एक्सपोजर नहीं होगा और उस एक्सपोजर के बाद हम उसको कहेंगे कि ये कुन जहन है, तो वो डेफिनेटली कुन जहन है, बिकॉज आपने उसको एक्सपोज नहीं किया, आपने उसको चीज़ें नहीं सिखाई। सो इसका ये मतलब नहीं कि वो इन एक्चुअल कुन जहन था, इसका मतलब ये है कि आपने उसको माहौल ही प्रोवाइड किया था। अपना बहुत ख्याल रखिए, आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।